नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बीते गुरुवार 17 अप्रैल को CITU से संबंधित जनवादी हॉकर्स सभा की ओर से मुंबई महानगर पालिका जोन से 4 कार्यालय पर एक विशाल मोर्चा निकाला गया, जिसमें P नॉर्थ, P साउथ और K वेस्ट वार्डों के हजारों फेरी वालों ने मार्च में हिस्सा लिया। ये पदयात्रा P उत्तर संभाग के जैन मंदिर कुरार से शुरू हुई और साथ ही मलाड ईस्ट से हजारों फेरी वालों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अपना पूरा कारोबार बंद रखा, जिसमें कुरार, दफ्तरी रोड, अप्पा पाड़ा, रानी सती मार्ग, पिपरी पाड़ा, तानाजी नगर, भीम नगर, क्रांति नगर इलाकों के फेरी वाले शामिल हुए। पिछले 7 दिनों में अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम सभाएं आयोजित कर मार्च का प्रचार किया गया। मलाड डिवीजन में कुल 12 नाका सभाएं आयोजित की गयी। इस दौरान फेरी वालों ने जमकर नारेबाजी की। उनके नारों का स्लोगन पैदल चलने वालों पर कानून 2014 लागू करो, पैदल चलने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई बंद करो, कार्रवाई कर रही नगर निगम, पुलिस प्रशासन और राज्य केंद्र सरकार को धिक्कार है के नारे कॉमरेड मयूरी नाडकर, कॉमरेड राधेश्याम गुप्ता, कॉमरेड कल्पनाथ भगत, कॉमरेड जमुना गुप्ता ने लगाए। कॉमरेड कैलाश भगत, कॉमरेड कल्पनाथ भगत, कॉमरेड श्रवण कुमार जायसवाल, कॉमरेड रमेश अवधू गुप्ता, कॉमरेड रविंद्र जागृत, कॉमरेड प्रमोद गुप्ता, कॉमरेड SK रोड पर देवताबाई बसनाले, कांस्टेबल शकुंतलम गुप्ता, कांस्टेबल रोहिणी देवलेकर के नेतृत्व में सैकड़ों फेरी वालों ने मार्च में भाग लिया। पाटिल नागा ने कॉमरेड दिनेश गुप्ता और कॉमरेड धनदेव गुप्ता के नेतृत्व में वहां भाग लिया। उत्तर जोन के मलाड पश्चिम आनंद रोड से कई फेरी वाले कॉमरेड राजेश आर्या और छविनाथ यादव के नेतृत्व में रवाना हुए। पी दक्षिण क्षेत्र से 50-60 हॉकर्स, कॉमरेड हरिचरण चौहान, कॉमरेड अनीश शेख इस पूरे रैली को नेतृत्व किया। कॉमरेड के नारायण, कॉमरेड महबूब और कॉमरेड बद्रीनाथ के नेतृत्व में के पश्चिम क्षेत्र के सैकड़ों हॉकर ने इस मार्च में भाग लिया। सभी वार्डो से हॉकर्स मार्च के लिए ट्रेन द्वारा अंधेरी पहुँचे और फिर अंधेरी पश्चिम से जोरदार नारे लगाते हुए मुंबई महानगर पालिका जोन 4 कार्यालय में एक विशाल सभा की गयी। बैठक का संचालन कॉमरेड राजेश आर्य ने किया। आपको बता दें, 6 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम अधिकारी श्री इले से मिला। मुंबई महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा तीनों वार्डो में की जा रही अनुचित कार्रवाई पर स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से सवाल उठाया गया। कॉमरेड शैलेंद्र कामले, CO के नारायण और CO कैलाश भगत ने फेरी वालों का पक्ष समझाया। जवाब में नगर निगम अधिकारियों ने माना कि हम पर भी दबाव है और अगले 3-4 दिनों में नवनियुक्त उपायुक्त से मुलाकात करने का वादा किया है। अंत में संगठन की ओर से महत्वपूर्ण मांग की गई कि नगर निगम वर्ष 2014 के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 99,435 लोगों के सूची प्रकाशित करे और उन्हें फेरी वालों एक्ट 2014 के तहत संरक्षित घोषित करे। वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को हरिचरण चौहान, अनीता बागवे, महबूब पटेल और कॉमरेड जमुना गुप्ता ने संबोधित किया। प्रतिनिधि मंडल में हुई चर्चा को संगठन के अध्यक्ष के नारायण ने अपने सख्त अंदाज में उपस्थित विशाल हॉकर समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया। हमने आज इस महान एकजुटता के साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हॉकरों पर डाले जा रहे दबाव और भय को समाप्त कर दिया है और उनसे अधिक ताकत और जोश के साथ अपने संघर्ष को जारी रखने की अपील की है। CO कैलाश भगत ने अपने नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने हॉकरों से रोजगार छीनने का आगे भी प्रयास किया तो हॉकरों में हड़कंप मच जाएगा। मुख्य मार्गदर्शन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुंबई जिला सचिव और जनवादी हॉकर सभा के मार्गदर्शक कॉमरेड शैलेंद्र कामले ने किया। सबसे पहले वो कार्यक्रम में आए और उन्होंने हजारों हॉकर को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने संगठन की ताकत का परिचय दिया है। रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार उपलब्ध कराना इस सरकार की न तो नीति है और न ही इच्छा। ये सरकार बड़े बड़े मॉल चलाने के लिए गरीब रेहड़ी पटरी वालों से उनके जीने के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। यद्यपि ये कानून 2014 में पारित किया गया था, परंतु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि फेरी वालों को जड़ से मिटाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने सरकार और इसकी फेरी पटरी विरोधी नीति खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव, मंडल सदस्य कॉमरेड प्रभाकर शेट्टी, जिला समिति सदस्य कॉमरेड कंवल रावत और मोइन अंसार, जोगेश्वरी शाखा सचिव कॉमरेड एंथनी और कॉमरेड धनपाल और जनवादी हॉकर सभा के कोषाध्यक्ष कॉमरेड उपस्थित थे। साथ में राजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। DN नगर, कुरार, डिंडोशी, बोरीवली रेलवे, अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशनों को धन्यवाद दिया और साथ में जोरदार नारों के बीच उन्होंने संघर्ष को मजबूत करने के संकल्प के साथ मार्च को समाप्त किया। आइए जानते हैं इस मार्च में क्या कहा गया। के वेस्ट BMC ऑफिस के पास यहाँ पे CPM पार्टी का धरना मोर्चा चल रहा है। हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कामले है और मैं जनवादी हॉकर सभा का ये मुंबई के अंदर उसका मार्गदर्शक हूँ, सलाहकार हूँ। आज हम लोग ने ये जो परिमंडल 4 के ऊपर
ये जो मोर्चा निकाला है वो खास करके इसलिए निकाला है कि पिछले 3-4 महीने से हमारे ये पूरे परिमंडल 4 के अंदर, उसके अंदर खास करके अंधेरी हो गया, फिर आपका जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट हो गया, अंधेरी वेस्ट हो गया, उसी के साथ साथ गोरेगांव ईस्ट वेस्ट हो गया, मालाड ईस्ट वेस्ट हो गया। वहाँ के ये हज़ारों फेरी वालों को जो है आज ये बीएमसी पूरी तरह से जो है उसको निकाल कर फेंकने का काम कर रही है। हमारा कहना है कि फेरी वाला कानून जो है 2014 बना हुआ है और उस तहत पिछले अगस्त महीने में फेरी वालों की जो एक कमेटी होनी चाहिए, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका चुनाव हुआ। वो चुनाव के अंदर जिस तरह से बीएमसी ने घपलेबाजी किया है, घपलेबाजी क्या किया है कि 1 लाख के ऊपर फेरी वाले मुंबई शहर के अंदर है, उसका सर्वे हुआ है। उसका सर्वे 2014-15 में हुआ है। अगर इस तरह से 1 लाख के ऊपर फेरी वाले हैं तो फिर फेरी वालों को उस तरह से सुरक्षा प्रदान करना, उनको जो है उनको न्याय देना, उनकी रोजी रोटी के ऊपर कोई भी इस तरह का आँच नहीं आना, ये बीएमसी का और महाराष्ट्र का जो अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री है, जो शहरी कार्यालय है, वो शहरी कार्यालय ने उसके ऊपर उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। और उस तरह से जो है मुंबई के जो 1 लाख के ऊपर के जो फेरी वाले हैं वो फेरी वालों को न्याय देना चाहिए। आज आप देखते हैं कि पिछले 3-4 महीने से हमारे यहाँ के फेरी वालों को बहुत सताया जा रहा है। पुलिस आ रही है, पुलिस के साथ साथ बीएमसी की गाड़ियाँ लगाई है, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक। और इस तरह वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना कि मीटर बाय मीटर में धंधा कर सकते हैं, वो है ऑर्डर सब। मैं बोल रहा हूँ आपको, जो कानून बनाया है 2014 का, उपजीविका और संरक्षण, पद विक्रेता उपजीविका और संरक्षण, ऐसा कानून है और कानून के तहत उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग जनवादी हॉकर सभा जो है वो हमेशा इसके पक्षधर रही है कि हम लोग जो है आपको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर आप हमारे फेरी वालों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अभी सवाल ये है कि 1 लाख फेरी वालों का क्या होगा। वो अगर इस तरह से 21,000 फेरी वाले और 10,000 स्टॉल धारक, ऐसा 32,000 फेरी वाला अगर वो समझना चाहते हैं तो हम उसको कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसके लिए कोर्ट में लोग गए हैं, कोर्ट में लोगों ने सवाल पूछा है और कोर्ट भी पूछ रहे कि भाई ये 1 लाख के ऊपर जो फेरी वाले जिनका सर्वे आपने किया है, जिसका आपने डोमिसाइल लिया है, वो फेरी वाले किधर है, इसका जवाब कोर्ट मांग रही है और बीएमसी जो है वो उसका जवाब नहीं दे रही है। इसके लिए हमारा सवाल है। बीएमसी को फाइन लगाया कुछ इसके? हाँ बिल्कुल फाइन लगाया। जो हमारी एक याचिका थी, वो याचिका के नाते वो याचिका के ऊपर 25,000 रुपया बीएमसी के ऊपर फाइन मारा है कि आप सब भी सूचना देने के लिए जो है वो विलम्ब लगाते हो। 6-7 महीना उन्होंने विलम्ब लगाया। इसके लिए बीएमसी के ऊपर हाई कोर्ट ने ये फाइन मारा 25,000 रुपया का। अभी भी बीएमसी अगर नहीं सुधरती है तो आज तो हम लोग ने एक छोटा सा ये टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम लोग ये यहाँ के जो है आयुक्त के कार्यालय के ऊपर आए हैं। हम पूरे इस धूप के, चिलमिलाती धूप के ऊपर यहाँ से पूरा अपना धंधा कारोबार बंद करते यहाँ पर आए, क्योंकि रोज़ हमको मरना है, रोज़ मरना है। तो एक ही बार ही हम लोग मरेंगे और इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ये इशारा देने के लिए आए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप इस तरह से सही तरीके से नियमन नहीं करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले ने। तमाम मुंबई के जितने भी फेरी वाले हैं उनको हम लोग रास्ते के ऊपर उतर कर जो है पूरा मुंबई बंद करने का काम भी हम लोग ये आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। ये इशारा देने के लिए आज हम लोग आए हैं। कोर्ट का आदेश भी है कि इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया, इनको बना के देना चाहिए, तो वो तो कुछ नहीं हो रहा, उसके पहले दुकानें बंद कर दी। हमारा वही सवाल है और उसी सवाल को लेकर आए हैं कि आप हमारी कैफियत सुनो। हम बार बार यहाँ पर भी डीएमसी को मिलने आए, डीएमसी को मिलकर ज्ञापन दिए। उनको हमने कहा कि भाई आप लोग जो है इस तरह से ये कुछ तो नियमन करो। आप सर सकट यहाँ पर पूरा जो है सफाई करने का अभियान जो चलाया है वो हम लोग को मंजूर नहीं है। हमें कानून जो है वो कानून के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे लिए अधिकार जो है वो हमारा कानून है और वो कानून देश के पैमाने के ऊपर है। आज महाराष्ट्र के अंदर 30 लाख के ऊपर फेरी वाले हैं। आज उनका
जिंदगी का क्या होगा। ये हमारे सब फेरी वाले हैं, आज दर दर भटक रहे हैं, आज भाग रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह से चार्जेस मारने का काम हो रहा है और वो अपने बाल बच्चों को कैसी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये हमारे सामने का सवाल है। और इसी बात को लेकर हम बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय है या कानून के आधार के ऊपर हमारे सभी लोगों को जो है ये संरक्षित करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए और उसी के साथ साथ जो भी जगह हमारे लिए होगी 1.5 मीटर बोलो या 2 मीटर वो अक्वायर करके देगी, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे और इत्मीनान से वहाँ पर धंधा करेंगे। यही सिफारिश लेके आज हम लोग यहाँ पर डीएमसी के पास आए हैं। हमारे साथ है नारायण जी क्या बोलना चाहेंगे। के वेस्ट जो आता है सांताक्रूज से लेकर वशोरा तक आता है, लेकिन काफी एरिया में धंधे चालू है। अंधेरी जेपी रोड, मस्जिद गली, एसवी रोड के खास करके धंधे बंद किए, उसके बारे में आपसे जाना। देखिए, हम ये बताना चाहता हूँ, फेरी वाला उपजीविका संरक्षण अधिनियम के अंदर 2014 का जो कानून है वो कानून को महाराष्ट्र सरकार नियम का रूप में परिवर्तन करो ना, नियम बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। नियम बनाने के टाइम में दूसरा अलग अलग बात कर रहे हैं। इसका मतलब इधर फेरी वाला जो मुंबई में बैठा हुआ फेरी वाला का वो जगह है, वो जगह दूसरा लोगों को देना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा मॉल तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, उस लोगों को सब कुछ सुविधा देना है, सर्वसामान्य लोगों को इधर ना देने का एक कसम खाया हुआ है। इस एरिया का एमएलए भी है, कई जगह का एमएलए लोग जिस तरह से बीजेपी का इस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, वो धंधा का जगह को वो उधर से खाली करवा दो, वो बड़ा बड़ा मॉल लॉबी को दे दो, उसका से पैसा कमा दो, गौर गरीबों को रोजी रोटी छीन के बड़ा अमीरों को देने वाला ये साजिश है फडणवीस सरकार का, वो कतई हम मंजूर नहीं करेगा। उसका खिलाफ में आने वाला दिन में संघर्ष को तेज करेगा। रोजी रोटी कमाना हर एक के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का दायरे में बैठते वो धंधा कर रहा है। 14 के बाद में 25 हो गया, 11 साल हो गया, अभी तक वो लोगों को संरक्षित जगह के अंदर उसका परिवर्तन नहीं किया। 3.3 कायदा क्या बता रहे, जो पर्यंत वो आदमी को उधर से हटा के दूसरा जगह उसका परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसका उजाड़ नहीं दिया जाएगा, उसका रोजी रोटी खत्म किया नहीं जाता है। 6 महीने से लगातार इस तरह से महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन जिस तरह से फेरी वालों को ऊपर क्रूर हत्या कर रहा है, उसका जीने का अधिकार को खत्म किया जाता है, तो देश का संविधान कहाँ गया। कुछ लोग संविधान अपना जेब में चलाना चाहते हैं, ये कभी कभी जान देने का तैयार है, फिर इस तरह से जो मनुवादी प्रक्रिया चलने के लिए नहीं देगा। स्वयं रोजगार करने वालों को रोजगार करने का अनुमति नियम का आधार पर जो बनाया हुआ कायदा, वो कायदा अमल में नहीं होएगा। आने वाला दिन में कई परिमंडल में इस तरह से धरना आंदोलन चालू रहेगा। 24 तारीख को वापस तारीख को आने वाला है, वो टाइम में महानगर पालिका का हमारा से विनंती है, पहले भी जनवादी होकर सभा 8 तारीख को जनवरी को 10 वार्ड के अंदर धरना लेके कोर्ट को बताना पड़ा, फाइन मारना पड़ा, 25,000 फाइन मार के वो कोर्ट शर्मिंदा हो गया। अभी वापस दी तारीख से तारीख लेते रहते हो, तारीख में कुछ भी नहीं जमा नहीं करते, सिर्फ खड़ा रह के कहीं ना कहीं तो बेलते बेलते बात करके चले जाते हैं। उसका हिसाब से राज्य सरकार ना कहीं तो एक इशारा दिखाई देते हैं। राज्य सरकार बड़ा बड़ा टावर तैयार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मेट्रो तैयार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, उसमें फेरी वालों को कहीं भी उसके अंदर से बैठने का जगह नहीं दिया जाता है, उसका कुचल दिया जाता है, उसका परिवार से मुंबई से हटाने के लिए कोशिश करते हैं। जनवादी होकर सभा CIT यूनियन उसका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ में आने वाला दिन में लगातार संघर्ष जारी रखेगा। धन्यवाद। ये थे CPM का मोर्चा हॉकर्स को लेके अंधेरी के वेश। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वाला समाज का हिस्सा है, फेरी वाले को जीने दो, जीने दो, जीने दो। समाज का हिस्सा है, फेरी वाले को जीने दो, जीने दो, जीने दो। महानगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचार करने वाला का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महानगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी। देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद के टक्कर में, आजादी के टक्कर में। अत्याचार करने वाली महानगर
मारना